सकती है, पूंजीपतियों को राहत दी जा सकती है, तो देश की आम जनता को क्यों नहीं देनी चाहिए ना। यही हमारी लड़ाई है, इसी हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश की जनता इसमें साथ आएगी। अभी तक 12 लाख लोग लगभग आवेदन कर चुके हैं। ये 12 लाख लोग मतलब सिर्फ 12 लाख लोग नहीं है, ये 12 लाख परिवार हैं। तो ये देश में एक एवरेज परिवार में होते हैं 4 लोग। तो अगर आप सोचिए 12 लाख मल्टीप्लाई करिए 4 से, इतने लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और इतने सारे लोगों पर इस बात का प्रभाव पड़ने वाला है कि सरकार इनको राहत दे दे, कर्ज माफ कर दे। आप में से लोगों ने अलग अलग लोन लिए हैं, किसी ने पर्सनल लोन लिया, किसी ने होम लोन लिया। आप लोग यहाँ के रहने वाले बहुत सारे लोगों ने केसीसी लिया हुआ है, मकान लोगों का गिरवी है। 56 करोड़ की नीलामी माननीय सांसद सनी देओल की रोकी गई है, जानकारी है सभी को। तो अगर एक बड़े मतलब माननीय सांसद जी को अगर राहत दी जा सकती है, तो हमारे देश की जनता को सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है, उनको क्यों बेघर किया जा रहा है। हमारी इस हक की लड़ाई है। और आज हमें पता है कि हमारे देश में जनता बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, अपने अधिकारों को अनभिज्ञ किए हैं, नहीं जानते हैं कि किस तरीके से उसके अधिकारों का वो लाभ ले सकते हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हुए हैं और हम आप सभी से ये चाहते हैं कि आप लोग इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। आज हमने लाखों लोगों को मरने से बचाया है। अभी आप लोगों ने घटना सुनी ना, वाराणसी में पूरा परिवार खत्म हो गया। सूरत में एक परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड किया है, 7 अर्थियां उठी है घर से, पूरा घर खत्म हो गया। अभी एक वीडियो देखा हमने, 3 बच्चे थे, माता पिता ने तीनों बच्चों को जहर देकर के फांसी लगा ली। मतलब रूह कांप उठेगी अगर आपने वो वीडियो देख लिया। बिल्कुल अभी 2 दिन पहले की खबर है, कर्नाटक की खबर है ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है या सिर्फ आपके घाटमपुर कानपुर में हो रहा है, नहीं, ये देश के हर एक राज्य की समस्या है, हर एक क्षेत्र की समस्या है। मतलब मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर ये समस्या नहीं है। तो इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए पूरे देश को एक होना होगा, हम सभी को एक होकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। मेरे 5 साइड पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं। अभी इस्लाम जी ने पूछा तो सबने बताया कि सबने समूह लोन ले लिया है। आप लोगों को इस समूह लोन की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। बात हुई है हमारी, जिन महिलाओं से बात होती है ना, वो बात कम करती है, रोती ज्यादा है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो लोग आज अपना मतलब किसी भी महिला के लिए, मैं खुद महिला हूँ, मैं बहुत अच्छे से इस दर्द को समझती हूँ कि किसी भी महिला के लिए सबसे कीमती चीज अगर होती है तो इज्जत। और जब उसे इज्जत बेचनी पड़े या कोई उसकी इज्जत पे हमला करे तो वो कितनी बड़ी बात होती है। और हमारे देश में लोन के नाम पर, समूह लोन के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। महिलाएं घर से गायब हो जा रही हैं। उनके ये आपके अभी प्रतापगढ़, नीरज यहाँ खड़े हैं, प्रतापगढ़ से महिला गायब हो गई और उस महिला ने सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल कर पाई और उसमें उसने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, उसे नहीं पता दिल्ली में कहाँ है। वो समूह लोन जिसने दिया था उसको वो ले करके उसको पता नहीं किसको बेचा है। मतलब सौदा हो रहा है महिलाओं का। एक महिला का अगर आप लोग सर को लाइव सुनते होंगे, सर ने बताया था पानीपत की घटना है। वो महिला की भाभी थी जिन्होंने जिक्र किया कि उनकी भाभी को लोन दे करके उसने पता नहीं किस तरीके से ब्लैकमेल किया और वो उसकी भाभी गायब हो गई। आज तक पता नहीं कितनी भी FIR करा दो। राजस्थान से फोन आए कि वहां पर गांव में जाकर के समूह लोन दिया और उस व्यक्ति ने पता तब चला जब महिलाओं की ब्लू फिल्म, अगर कोई जानता होगा, उनकी गंदी गंदी तस्वीरें बना करके, वीडियोस बना करके जब वायरल हो गए तब पता चला कि ये महिलाएं कितनी प्रताड़ना सह रही थी। और महिलाओं के लिए तो डबल समस्या है, क्योंकि उनको घर से भी निकाला जाता है और समाज तो स्वीकार करता नहीं है, वो अलग, तो शोषण झेलती है, वो अलग। तो हमें इन चीजों के प्रति सावधान होने की जरूरत है। अभी एक दुष्कर्म हुआ है, सिर्फ लोन दे करके उसने ये कीमत वसूली है। तो इन परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है। यही वादा लेकर के, यही तय करके श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के प्रतिनिधि के रूप में आज हम लोग आप लोगों के बीच में हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आज के बाद यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, आप लोग ये तय कर लीजिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके जानकार में
कोई भी व्यक्ति अब कर्ज की वजह से परेशान अगर है तो उसे कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में बताना है। कर्ज एक ऐसी समस्या है कि ना तो खुलकर के कोई बताता है और ना ही किसी से साझा करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है सामने वाला हंसेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक बार बता करके देखिए, हो सकता है कि आप उसकी हेल्प कर दें, वो खुद परेशान हो। और हमारे देश में हमें ऐसी गलतफहमी थी कि शायद इक्का दुक्का लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं, लेकिन अब हर दूसरा व्यक्ति कर्ज की वजह से परेशान है। इसलिए हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपके अधिकार बता रहे हैं, आप लोगों को किस तरीके से अपने कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अब आप लोग ये जिम्मेदारी लीजिए कि जैसा मैंने बोला ना कि आपके जानकार में कोई भी व्यक्ति अब कर्ज की समस्या से अगर जूझ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है और लोगों की हेल्प की जा रही है। अब अगर घाटमपुर के अंदर, कानपुर के अंदर कोई भी मृत्यु कर्ज की वजह से होती है तो हम जिम्मेदार नहीं है, फिर आप लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने उसे नहीं बताया। तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? सब तैयार हैं। जरूर बताना है सभी को, किसी को भी शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि सब लोगों को डर रहता है पड़ोसी क्या कहेगा, शासन प्रशासन क्या करेगा, क्या है। कुछ भी किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आने वाली है। हम खड़े हैं आपके आगे। इस्लाम जी ने कहा ना, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, हम आपके आगे खड़े हैं। तो आप पर अगर कोई बात आती है तो हम हैं पहले। तो इसलिए अब आप लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबसे यही अपील है कि टीम श्री शाहनवाज चौधरी भारती ये पूरे देश में काम कर रही है, देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी दे। किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी को नहीं पूछना है कि कितना कर्जा है, नहीं पूछना है। उसको सिर्फ और सिर्फ बता देना है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ हो या आपके जानने वाले भी किसी के साथ हो तो उसे भी बता देना। ठीक है, इतना तय करके जाएंगे सभी लोग। आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी, अभी लाइव चल रहा है सरकार, आपकी समस्या सीधे सरकार के पास जा रही है, क्योंकि सरकार सबके पेज से सारी समस्याएं सबकी देखती है। तो आप लोग अपनी समस्या जरूर खुलकर के बताएं, अपनी बात रखें, और ये जो आपकी समस्या सीधे सरकार तक पहुंचेगी तो बेहतर होगा, बजाय कि हम बताएं सरकार को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत तालियां सहप्रभारी अर्जुमा गौतम भारती जी के लिए, कानपुर से हैं और आपके बीच आज उपस्थित हुई है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि ये कर्ज मुक्त भारत अभियान, जो निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, वो हम सबके एकमात्र हीरो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए शाहनवाज चौधरी भारती जी के लिए। मजा नहीं आ रहा, नारा लगाना पड़ेगा। शाहनवाज चौधरी भारती, शाहनवाज चौधरी भारती, शाहनवाज चौधरी भारती। बहुत बढ़िया साथियों, मैंने आपको जैसे बताया था, मैं पुनः बता देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप चाहें तो सबसे बता सकते हैं, जितने कर्जे वाले लोग हैं, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, या उनको और परेशान और मजबूर किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके घरों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन सभी से बता सकते हैं कि आप अपना कर्जा मुक्ति का, कर्जा माफी का फॉर्म भर दीजिए। क्या बताएंगे? आप अपना कर्जा माफी का फॉर्म भर दीजिए। पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। गूगल पे सर्च कर लीजिए ज्यादा जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी मत दीजिए, क्योंकि आपके पास तुम्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ज्यादा जानकारी किसके पास है? जो सर का पेज देखते हैं, जो सर का पेज देखते हैं, गूगल पे सर्च करें शाहनवाज चौधरी भारती, सर का पेज आ जाएगा। 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स, पूरे देश दुनिया में सुने जाते हैं सर। ठीक है, तो एक बार उनको पेज को फॉलो करिए। उन पर जो भी जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष हो जाएंगे, ज्ञानी महिला हो जाएंगे, तो आप जानकारी दे पाएंगे, एक्चुअल जानकारी, सही जानकारी दे पाएंगे जनता को, तब फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले शाहनवाज चौधरी भारती जी को सर्च करना है गूगल पे। ठीक है, वहां वो मिलेंगे, उनके पेज को फॉलो करेंगे, उनके पेज पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सबको जानकारी दे देनी है कि पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है।
अभियान पूर्णतः निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। गूगल पे सर्च कर लीजिए कर्ज मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत की वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे जाइए, अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद क्या करना है जी, एप्लीकेशन लिखना है। क्या करना है, नहीं बोलिए भाई, सुनाई नहीं, बिल्कुल सही, एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन लिखिए हमारे सर के ऑफिस में भेज देना है। कर्ज मुक्त भारत अभियान का जो हमारा ऑफिस है मालवीय नगर दिल्ली में, वहां भेज देना है। ठीक है, किस किस के प्रति एप्लीकेशन लिखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे माननीय मोदी जी के नाम। देश के प्रधानमंत्री कौन है, किसने बनाया, आप ही लोगों ने बनाया ना, तो आपकी समस्या सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी है सॉर्ट आउट करना, मोदी जी की। सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, सबसे पहले उनको एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर एक ताकतवर मंत्रालय होता है सबसे पावरफुल देश में, कौन, प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरे देश को वही चलाता है, पीएमओ, एक उसके नाम लिखेंगे। दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन किसके नाम लिखेंगे, आरबीआई के नाम लिखेंगे। चौथी एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम, जहां की पीआईएल लगने वाली है। पांचवी एप्लीकेशन माननीय शाहनवाज चौधरी जी के नाम। क्यों, क्योंकि ये लोग बोल देंगे भाई आप क्या कौन हो, एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, अब आप कौन हो, आप इनके नाम लिखिए, क्योंकि ये आपके प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं, या इनकी टीम, सर की टीम वहां जा रही है आपकी बात लेना। ठीक है, 5 एप्लीकेशन एक लिफाफे में भर के मालवीय नगर ऑफिस में भेज देना। एड्रेस आप लेके जाइएगा, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, एड्रेस वहां पे मिल जाएगा। 5 एप्लीकेशन और लिखने हैं आपको, 5 एप्लीकेशन जिससे आपकी तत्काल सहायता की जा सके। सभी साथी आप ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग फोन करते हैं ना बार बार कि सर रिकवरी वाला बाहर आ गया है, बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा हूँ पैसे नहीं है, लिख के दे रहा हूँ तब भी परेशान कर रहा है, उसका समाधान क्या है, तो सुनिए। 5 एप्लीकेशन आपको और लिखने हैं, और किस किस को देना है। सबसे पहले आपने जिससे लोन लिया है, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, उस बैंक को एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, किसको देनी है, तेज बोलिए, सबसे पहले एप्लीकेशन बैंक को। दूसरी एप्लीकेशन बैंक के हेड ऑफिस में भेजनी है, बैंक के, पहली बैंक को दूसरी बैंक के हेड ऑफिस में। तीसरी एप्लीकेशन डीएम साहब को देनी है। चौथी एप्लीकेशन एसपी साहब को देनी है। 5वीं एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को देनी है, माननीय योगी जी को। ये 5 एप्लीकेशन आपको लोकल अथॉरिटीज में देनी है, ताकि आपकी तत्काल सहायता की जा सके। इस एप्लीकेशन से क्या होगा, आपने अपनी समस्या शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी। ठीक है, अगर कोई आपके साथ होनी अनहोनी या कोई बदतमीजी आपके दरवाजे आगे करता है, तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, शासन प्रशासन की, वहां के जो लोकल अथॉरिटीज है। कोई बदतमीजी करता है तो क्योंकि आपने पहले ही दिया हुआ है कि साहब हमें परेशान किया जा रहा है, कोई भी आपके दरवाजे आ जाए 112 नंबर पे, पहले तो उससे मांगिए कि भाई अपना आईडी प्रूफ दिखा। रिकवरी वाला आएगा, क्या मांगेंगे, आईडी प्रूफ दिखा, डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा, अथॉरिटी लेटर दिखा। मेरे घर भेजा गया है ना, तो नाम लिख के भेजा गया होगा। अगर वो नहीं दिखा रहा है तो 112 नंबर पर फोन करना, पुलिस बुला लेना कि मुझे क्या पता शुरू रहते हैं, बहुत सी घटनाएं हुई है। रिकवरी वालों के नाम पे लोग आते रहे और लोग पैसे लेकर जाते रहे, ईएमआई लेकर जाते रहे। ठीक है, और उसने कंपनी छोड़ दी, बैंक छोड़ दिया, नौकरी नहीं कर रहा हुआ, 3-3 महीने 4-4 महीने ईएमआई लेकर जा रहा है, अपने घर में अपना पैसा जब्त कर रहा है, बैंक में जमा ही नहीं कर रहा। लोगों को पता नहीं था कि वो कंपनी छोड़ चुका है, बैंक छोड़ चुका है। फिर क्या हुआ, उनके पैसे मारे और बैंक ने नोटिस जारी कर दिया। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपका रिकवरी एजेंट है वो आदमी रियल है या नहीं है, आईडी प्रूफ होगा, अथॉरिटी लेटर होगा, डीआरए का सर्टिफिकेट होगा उसकी कंपनी का, थर्ड पार्टी का। ठीक है, वो जरूर जांचना, और अगर ना हो तो क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे और बताएंगे कि सर ये बोल रहा है कि ये रिकवरी एजेंट है, मैं नहीं मानता, ये दिखाए कि कहां से रिकवरी एजेंट है। दिखाना पड़ेगा ना, वो दिखाए कि भाई ये मेरा आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, या ये मेरा कंपनी का आईडी प्रूफ है। ठीक है, वो दिखाएगा तो हम मान जाए, उसके बाद उससे बात चालू करो, नहीं तो बात ही मत करना। समझ के बाद सारे साथी इसका ध्यान रखेंगे, जो भी आपके दरवाजे पर आएगा अगर उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है उसका, तो बात ही मत करना। ठीक है, फिर तो वो चोर है। मैं बोल रहा आईडी प्रूफ नहीं है उसके पास, कोई चोर है, चोर को पैसे क्यों दोगे आप, और चोर आपके यहाँ अगर आएगा तो उससे बात करोगे, बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, पुलिस बुलाइएगा, वो बात करेगी। और पुलिस से भी यही बात करना है आपको, क्या बात करना है कि मैं इसे आईडी प्रूफ मांग रहा हूँ, मैं पैसे तभी तो उसको दूंगा, फिर तो मेरे पास पैसे है नहीं। पुलिस को बता देना इसके बैंक में मैं लिख के दे चुका हूँ, बैंक को लेकर दे चुका हूँ, बैंक के हेड ऑफिस को लेकर दे चुका हूँ, डीएम साहब को, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सब जगह मैंने लिख कर दिया हुआ है कि मेरे पास आर्थिक समस्या है, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ।
तुम मुझे परेशान किया जा रहा है, उससे बोल दो कि लीगल एक्शन ले, नोटिस भेजे, नोटिस का जवाब आपको पता है कैसे देगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर काम करना है चैनल के थ्रू, ठीक है। कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी आपको अपने मोहल्ले तक पहुंचानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज से सर्टिफिकेट निःशुल्क आज यहाँ बांटा जाएगा। जो भी 100-200 लोग लगभग यहाँ पे आ चुके हैं। बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं इस्लाम भारतीय उत्तर प्रदेश पार्टी आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी टीम शाह के जज्बे को सलाम करेंगे। पूरे देश में हम लोगों ने निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, छेड़ा हुआ है। ये अभियान बहुत बड़ा है और लड़ाई बहुत बड़ी है, इसको आसान और हल्का मत समझिएगा। मैंने आते ही यहाँ बता दिया था, लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है और आपको कुछ लोगों को एक दिन के लिए निकलना पड़ेगा घर से। जब भी सर बोलते कि दिल्ली आ जाओ, लखनऊ आ जाओ, तो चले आना, सोचना मत। एक फेसबुक पर सब पोस्ट करेंगे कि लखनऊ चलो, दिल्ली आओ, सोचना मत। जिसको ज्यादा परेशानी है वो बीवी बच्चों से ही पहुंच जाए, ठीक है। और डरना मत, जेल में जाने से ही मत डरा करो, जेल में जाने से शर्माना मत, डरना मत। जेल भरो, आंदोलन किए हैं हमारे पुरखों ने, तब जाकर आजादी मिली थी। क्या हुआ था? जेल भरो आंदोलन सुना है आप लोगों ने? जेल भरो आंदोलन किया, चलो जेलों में चलो। और जेल में जाने के बाद जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, दवाई की, खर्चे की, खाने की, पानी की, हर चीज की। कोई बीमार पड़ जाता है तो पुलिस वालों के हाथ पर कहा जाते हैं, जल्दी इलाज कराओ। बेबी बच्चे लेकर पहुंच जाना, भाई नहीं बैठेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हम भी जाएंगे, आप भी जाओ। गलत काम नहीं किया है। लोन लेना कोई अपराध नहीं है, लोन जमा ना कर पाना भी इतना बड़ा अपराध नहीं है। तो अपने आप को अपराधी मानना बंद कर दीजिए। आप सब लोग जो सोचते हैं ना कि बैंक वाले, किसी को मैंने बोला बैंक वाले थोड़ा किसी को फांसी चला रहे हैं, भाई फिर भी हमारे पास केस आ रहे हैं ना कि लोग खुद को फांसी चला ले रहे हैं, मरे जा रहे हैं और कूद रहे हैं कहीं से, कोई आत्महत्या कर रहा है कहीं से जाके। क्यों कर रहा है? वो खुद ही मरे जा रहे हैं यार। आप क्यों इतना खुद को कमजोर समझ रहे हो? 10-11 करोड़ लोग हैं आप लोग, तो डरने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास संख्या बल होता है ना, उसको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई इलीगल काम नहीं करना है। जनता की कर्जा माफी लीगल है, पूरी तरीके से लीगल है, क्योंकि कर्जा माफी हो चुकी है। इसके पहले सुना कभी नहीं कि लोन माफ हुआ है? सुना होगा लेकिन ध्यान नहीं है। मैं बताता हूँ, इसके पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सुना है? किसानों का कर्जा माफ हुआ है। यानी कि एक चीज तो सिद्ध होती है कि एक प्रक्रिया है कर्जा माफी की सिस्टम में, कोई सरकार में कोई कर्जा माफी की प्रक्रिया है जिससे किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। उसी तरीके से अगर किसानों का कर्जा माफ हो सकता है तो आम जनता का भी हो सकता है। वही प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया होगी, हमें नहीं पता, कोई भी प्रक्रिया हो, उसी प्रक्रिया के तहत जनता का कर्जा माफ कराएंगे। आप सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं आप सबके पास आना चाहता हूँ, जनता के पास, हमारे जो वॉलंटियर है उनके पास, जो लीडर है उनके पास। तो मैं सबसे पहले लीडर से चालू करता हूँ। कार्यक्रम चल रहा है सुचारू रूप से, तो सबसे पहले मैं कहूँगा सर्वेश जी, हमारे लखनऊ लोकसभा प्रभारी हैं, वो अपनी बात रखें किस प्रकार अभियान चल रहा है लखनऊ में और वहां से यहाँ का सफर किस प्रकार तय किया गया। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं सर्वेश श्रीवास्तव, भारतीय लखनऊ प्रभारी श्री श्यामनाथ चौधरी भारती जी के नेतृत्व में चलाई जा रही पूरे भारतवर्ष में अभियान का एक लखनऊ प्रभारी छोटा सिपाही हूँ। साथियों, आज मैं अपनी टीम के साथ आप लोगों की सेवा में आया हूँ, आप लोगों के शहर में आया हूँ। बाकी बातें तो दोनों प्रभारी जी ने बता दिया है, तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग संगठित होकर लड़िए। जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक सरकार न सुनने वाली है न झुकने वाली है, क्योंकि 12 लाख लोग नहीं, 12 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, तो भी सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है। और अभी वर्तमान में बताया कि प्रशांत भूषण से मिला के आए, उन्होंने भी निःशुल्क सेवा देने के लिए आप लोग की बात रखी है। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल जो है सजग रहिए और याद रखिए कि जब तक हम अपने आसपास, अपने शहर, अपने जिले की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ये अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैंने भी अपनी लखनऊ की जिम्मेदारी ली है और मेरी टीम, मैं अपनी टीम के साथ पूरे लखनऊ में हर दुकान, हर घर जा जाकर लोग जागरूक कर रहा हूँ, फॉर्म भरवा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि लखनऊ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। और हम श्यामनाथ चौधरी भारती जी के नेतृत्व में आखिरी सांस तक आपके कर्जे को माफ कर रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं दोनों प्रभारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ जिन्होंने सर के पेश से मुझे लाइव आने का दिया। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए लखनऊ प्रभारी श्री सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी के लिए। मेरे साथ फतेहपुर लोकसभा प्रभारी नीरज द्विवेदी भारती जी भी हैं, मैं चाहूंगा वो भी बताएं किस प्रकार कार्यक्रम फतेहपुर में चल रहा है। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं नीरज द्विवेदी भारती कर्ज मुक्त भारत अभियान का छोटा सा सिपाही फतेहपुर से चलकर आपके बीच में आया हूं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब डरने की कोई बात नहीं है। हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कर्जा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति अब आत्महत्या न करे। आपका एक एक रुपए का कर्जा माफ कराया जाएगा। और आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग जिस प्रकार आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप अपने अपने गांव घर जाएंगे, अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में और अपने क्षेत्र में सभी लोगों से बताइएगा कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और देश कर्ज मुक्त भारत अवश्य बनेगा। आप लोगों के बीच में एक नारा लगाना चाहता हूं, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। श्री शाहनवाज चौधरी भारती जिंदाबाद, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जिंदाबाद, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जिंदाबाद। ज्यादा न कुछ कहकर आप लोगों को ज्यादा जानकारी हमारे प्रदेश के दोनों प्रभारी जी दे चुके हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज द्विवेदी भारती जी। साथियों, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सारे लखनऊ के वॉलेंटियर्स भी आए हुए हैं। विनय देवराज भारती जी अक्सर पेज से लाइव आया करते हैं, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता है, अच्छे बोलते। मैं चाहूंगा एक मिनट में बताएं किस प्रकार अभियान चल रहा है और उनको क्या हासिल हो रहा है इस अभियान से, निःशुल्क जुड़े इस अभियान से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और यहाँ की जितनी भी आई हुई जनता है उन सबका अभिनंदन, आभार। मैं विनय देवराज चौधरी भारती लखनऊ से आप सबका अभिनंदन आभार करता हूँ। जैसे कि बताया जा रहा है कि लखनऊ में बहुत ही शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से ये अभियान का आगाज हो चुका है। हमारे प्रभारी श्री सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी के नेतृत्व में, हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में, और आज हम लोग लखनऊ से आपके समक्ष आए हुए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि आज जब हम लोग अकेले थे, एक टाइम था कि हम लोगों ने कर्ज ले रखा था और उस कर्ज के बारे में लोगों को बताते नहीं थे, शर्म था, डर था। लेकिन अब वो शर्म और डर को खत्म करना है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु जी और आप सबके गुरु जी हैं श्री सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी, जिन्होंने हम सबको एक बहुत ही शानदार और मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम रखा है कर्ज मुक्त भारत अभियान। तो हम सबको एक प्रण लेना है, यहाँ पे आए हुए सभी लोग जो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं उन सबको प्रण लेना है कि हम सबको अपने साथ साथ में लोगों को भी जागरूक करें और लोगों को भी इस अभियान के बारे में इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि मदद अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। अभी हम लोगों को बोलने के लिए सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना ही टाइम दिया गया है। आई होप आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे और आगे भी मैं लोगों को मिलवाऊंगा जैसे सर हमारे हैं। आप सबका अभिनंदन, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद विनय देवराज भारती जी। मेरे साथ बीना कुशवाहा भारती जी हैं और कुछ पुष्प मालाएं आ गई हैं। बीना कुशवाहा भारती जी हैं, मैं चाहूंगा जी थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, स्वागत समारोह रोक दीजिए। सर के पेज से लाइव है, थोड़ी देर लाइव खत्म कर लेते हैं।